आपको पुत्र के जन्म के अवसर पर, आपके यहाँ पुत्र हुआ, धन के लाभ के अवसर पर जैसा आनंद होता है वैसा ही आनंद भगवान की चर्चा सुनकर हृदय में होने लगे। आँखों से आंसू आ जाए, शरीर में रोमांच होने लगे, कंठ गदगद हो जाए, हृदय द्रवित हो उठे, तो समझिए कि आप भक्ति की ओर अग्रसर हो रहे। जब हृदय द्रवित होने लगे तो समझिए भगवान की बात सुनकर, तो समझिए भक्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। प्रहलाद ने इसका विज्ञान समझाया, जैसा आपको बताया ना कि पाप कैसे जलते हैं, पाप वासना कैसे जलती है। वही जितनी बातें मन में अंतःकरण में उठ रही हैं वो सब लय होती जा रही हैं। अच्छा, टीवी नहीं देखेंगे? टीवी में आजकल जितने भी सीरियल्स आ रहे हैं वो क्या दिखा रहे हैं? सब दिखा रहे हैं कि उसकी वो पति कहीं चले गए बाहर तो उसने उससे दोस्ती कर ली, उसने उससे दोस्ती कर ली। सब में यही दिखा रहे हैं। मुझे कोई बता रहा था हमारे यहाँ तो कोई वो है ही नहीं, केबल ही नहीं है, तो ये सब देखते ही नहीं है। देखेंगे तो क्या करेंगे? आपका माइंड खराब होगा, कूड़ा जाएगा दिमाग में। न्यूज़पेपर भी कूड़ा हो गए अब तो, कुछ है ही नहीं, एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं। तो आप हर बात से बच गए। जब से मनुष्य जो मन है वह संसार के मोह से, संसार की ममता से, संसार की वस्तुओं को पकड़कर कठोर हो गया है। हमारा मन जो है संसार की वस्तुओं को पकड़कर कठोर हो गया है। जितना मन में संसार होगा, पुत्र, धन, जेवर, कपड़ा, तेरी मेरी ये वो, उतना आपका हृदय कठोर होगा। जब हम अपने हाथ से किसी चीज़ को पकड़ते हैं तब हमें मुट्ठी को कठोर बनाना पड़ता है, और इसी तरह जब दिल से दुनिया की चीज़ों को पकड़ते हैं तब उनको पकड़कर रखने के लिए हमको कठोर बनना पड़ता है। ऐसे भींचते हैं ना मुट्ठी को, तो क्या होता है? हृदय कठोर होता है। तो कह रहे हैं जब चीज़ों को हम पकड़कर रखते हैं, मोह आसक्ति करते हैं, तो हमारा हृदय कठोर हो जाता है। हमारी आसक्ति जितनी पक्की होगी उतना कठोर होगा हमारा हृदय, शुष्क होगा, शुष्क। घर में कोई बात हो जाएगी, हमारा अपमान हो जाएगा, बेटा बेटी को कुछ हो जाएगा तो झट रोने बैठ जाएंगे, पोते पोती को कुछ हो जाएगा तो रोने बैठ जाएंगे। पर भगवान की बात होगी तो हम सो जाएंगे। अक्सर लोग सत्संग में कहते हैं जब भी भगवान की बात चलती है, सत्संग की कथा चलती है, तो हम सो जाते हैं। नाम जप करते हैं, कल भी 2-3 लोग कह रहे थे हमें नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान की उसमें आराम मिलता है तो सो जाते हैं। 4 प्रकार के भक्त होते हैं ना, एक तो सोता, और एक होता है सोटा, होता है ना वो सोटा जिससे मारते हैं, कपड़े धोते हैं वो, और एक सरौता, काटता है हर बात में गुरु की हर बात काटेगा उसका मन। सोटा मतलब वो लड़ने को तैयार है, और चौथा बताया श्रोता, जो सुनना चाहता है। तो हमारा मन कौन सी कैटेगरी का है? तो जब मन पकड़ता है किसी चीज़ को तो वो कठोर हो जाता है, और हम जितनी दिल से दुनिया की चीज़ें पकड़ते हैं उनको पकड़ कर रखने में हमको कठोर बनना पड़ता है, अपने हृदय को कठोर बनाना पड़ता है। अतः मोह ममता के कारण हमारा हृदय कठोर हो गया है। इसमें काम क्रोध के कंकड़ पत्थर भर गए हैं, इसमें वासनाओं की घास उगाई है, इसलिए इसको नरम करना पड़ता है। हमारा हृदय संसार की चीज़ों को पकड़ पकड़ कर कठोर हो गया है। आसक्ति, वासना, इच्छा, अहंकार, काम क्रोध कठोर बन गया है। तो कह रहे हैं इसको नरम कैसे बनाए? इसमें घास भी उगाई है, जमीन भी कठोर हो गई है। हमारा हृदय नरम कब होगा? जब हमारे हृदय में भगवान के लिए कोई वेदना, कोई पीड़ा, कोई आँच पैदा होगी। अब मोम कठोर है, कोई चीज़ कठोर है, मेटल कठोर है, तो क्या करना पड़ेगा? उसको पिघलाना पड़ेगा ना। कह रहे हैं जब उसमें आप आँच पैदा होगी तब वो हमारी इच्छा वासना जलेंगी और भगवान के लिए हमारा हृदय द्रवित होगा, तो वो सब इच्छा वासना काम क्रोध जल जाएंगे। तो जब तक भगवान के लिए हृदय द्रवित नहीं होता तो ये सब चीज़ें जलती नहीं। कोई भी कठोर चीज़ जैसे सीसा, तांबा आदि जब पिघलते हैं तब उसको गर्मी दी जाती है,
इसलिए जब भगवान के विरह का ताप हृदय में जागेगा तब हमारा हृदय द्रुत हो जाएगा, पिघल जाएगा। और जब हृदय द्रुत हो जाएगा तब उसमें वासना, राग द्वेष जो रंग है वो भस्म हो जाएगा। कह रहे जब आपका हृदय भगवान के लिए पिघलेगा तो जो उसमें जितनी भी इच्छा वासनाएं हैं वो सब पिघल कर भस्म हो जाएंगे। तो जब नाम जप करें तो रोना ना आए तो जबरदस्ती थोड़ा सा रो लीजिए, भगवान आपके लिए कभी रोना तो आए। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे भक्त वत्सल, हे दीनानाथ, हे दीनदयाल, प्रार्थना करिए, अपने हृदय को द्रवित करिए। हे भगवान मेरा हृदय आपके लिए द्रवित तो हो, आपके लिए 2 आंसू तो निकले, इतना कठोर हृदय है। फिर उस कोमल हृदय में भगवान का आकार प्रकट होगा। जब भगवान का आकार प्रकट होगा तब हमारा हृदय भगवताकार हो जाएगा। लेकिन जब हृदय थोड़ा द्रवित होगा, पिघलेगा, तो उसमें भगवान का आकार प्रकट होगा। कहते हैं ना हमारा हृदय भगवताकार हो गया। भगवताकार का क्या मतलब? कि भगवान का आकार प्रकट हो गया, हमारे अंतःकरण में भगवान आ गए। फिर क्या होगा? जब हमारा हृदय भगवताकार हो जाएगा तब संसार और वासनाओं से विनिर्मुक्त होकर जो संपूर्ण प्राणियों से परे हैं और जो इंद्रिय जन ज्ञान से परे हैं उस परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। कह रहे हमारा अंतःकरण जब संसार की इच्छा वासना से विनिर्मुक्त हो जाएगा और जो संपूर्ण प्राणों से परे हैं, जो इंद्रिय जन ज्ञान से परे हैं, जो संपूर्ण प्रमाणों से परे हैं, कह रहे हैं जो जितने भी इंद्रिय ज्ञान है उससे परे हैं, ये उसकी आत्मा की बात कर रहे हैं, उस परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। जो इंद्रियों से, विषयों से, वासनाओं से सबसे परे है, उसका अनुभव हमें अपने हृदय में होने लगेगा। जब भी आप नाम जप करें तो एक फ़ोटो भगवान की अपने सामने रख लीजिए, राधा कृष्ण की, और उसको जप करते रहे, आंखें बंद कर लीजिए, फिर देख लीजिए, फिर आंखें बंद कर लीजिए, फिर देख लीजिए। अपने अंतःकरण में उसका आकार बसाने की कोशिश करिए। राधा कृष्ण का कोई ना कोई स्वरूप रखिए। अगर भगवान बाल रूप में अच्छे लगते तो उनका रखिए, आपके कान्हा जी का भी रख, उनको भी बिठा लीजिए, और एक सामने दीवार पे कोई फोटो भी रख लीजिए, और एक ही को बार बार करने की कोशिश करिए। इसलिए संसार में जो हमारा हृदय कठोर हो गया है उसको कोमल बनाने के लिए भगवान की भक्ति की आवश्यकता है। तो ज़्यादा चीज़ें हमको चाहिए, ड्रेसेस चाहिए, कपड़े चाहिए, तरह तरह की चीज़ें चाहिए, तो हृदय और कठोर होता जाता है, और भक्ति से हृदय द्रवित होता है। जैसे मुझे ये बात काफ़ी याद रहती है कि शबरी जो थी पहले रानी थी, पर संतों की सेवा नहीं कर पाती थी, तो उसने कौन सी जाति में जन्मी? फिर भील नहीं बनी। बस उसको एक ही था, मैं संतों की सेवा करूं। और फिर जब उसने गुरु की सेवा करी तो गुरु ने भक्ति दे दी उसको, और कैसे उसे साक्षात राम और लक्ष्मण उसके घर आए। तो देखिए पैसे से क्या होता है, पैसे से, धन से, चीज़ों से हृदय कठोर हो जाता है। और अगर आंसू आएंगे भी तो फिर वो फिर जाएंगे, फिर उनको पकड़ लेंगे उन चीज़ों। मैंने इस पैसे वाले लोगों को देखा है, 5-5 करोड़ की भागवत कराते हैं। एक को मैं जानती हूँ, एक फैमिली को, वृंदावन के हैं, तो उन्होंने 5 करोड़ की भागवत कराई। हाँ, पैसा है, अनाप शनाप भाई, नाम हो गया, 5 करोड़ की भागवत कराई, और घर में पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा है, सास बहू में लड़ाई झगड़ा है। क्यों? व्यवहारिक वेदांत नहीं, ज्ञान नहीं, नाम के लिए कराते हैं। और फिर उनकी बहू जो है वो बहुत दुखी रहती, एक ही बेटा है। वैसे जाएंगे घूमने स्विट्जरलैंड, वर्ल्ड टूर पे, इधर उधर, और घर में कलियां लगी पड़ी है। तो पैसे वालों के तो बहुत ही बुरे हाल है। तो इसलिए मीडियम ठीक है, खाने पीने को घर में है, ठीक है, ठीक चल रहा है, ठीक है। पैसे वालों को आपको पता नहीं कितने बुरे हाल है। मैं तो जानती हूँ ना, मैं तो देखती हूँ अपने चारों तरफ, घर में भी देख रही हूँ, इधर उधर भी देख रही हूँ, बहुत बुरे हाल है। उनका अहंकार बढ़ जाता है, अहंकार बढ़ेगा तो हृदय कठोर होगा।
तो जैसे कल बात चल रही थी बहुत ज़्यादा यज्ञ की, तो जितना जीवन में यज्ञ होगा, कल एक सीडी सुन रहे थे, नाम जप और सेवा से भगवत प्राप्ति। तो दो चीज़ें हमारे आगे, एक तो नाम जप करें और सेवा करें। पहले ज्ञान मिल गया हमें, तो बुद्धि में भी सब क्लियर हो गया ज्ञान, है ना। अब भक्ति मिल रही है तो और नाम जप मिल गया, तो कसर पूरी हो गई। अब कुछ बाकी नहीं रह गया। और बाकी गुरु बता रहे हैं यज्ञ करो, तन मन धन से सेवा करो, जो एक्स्ट्रा है वो सब देते चलो। अपने ऊपर कम खर्च करो, सबके हित के लिए जियो। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।